ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के झालावाड़, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने थोड़ी देर पहले अपना वोट डाला। जो बाड़मेर जैसलमेर की सीटें उसमें काफी कांटे की टक्कर है। टक्कर नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि जनता जानती है वो क्या चाहती है। अंदर से अगर आप लोग किसी ने दौरा किया होगा तो शायद। वसुंधरा राजे सिंधिया अपना वोट डालते हुए दीपक, मजबूत शब्द, मजबूत शख्सियत और इस बार चुनाव के लिए जो टिकटों का बंटवारा हुआ ये भी साबित हो गया कि वसुंधरा प्रिवेल्स। बिल्कुल, वसुंधरा ने साबित कर दिया कि उनकी पकड़ अब राजस्थान बीजेपी पर ही नहीं दिल्ली बीजेपी पर भी मजबूत हो गई है। उन्होंने साबित कर दिया कि अब वो राजस्थान की एक छत्र नेता है। भैरव सिंह शेखावत के चले जाने के बाद और जसवंत सिंह के पार्टी से निकल जाने के बाद अब वसुंधरा को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है। मोदी से उन्होंने अपने संबंध अच्छे कर लिए हैं, राजनाथ सिंह से उनके संबंध बेहद खराब थे पिछले चुनाव के वक्त। पिछले अपनी जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनी थी उस वक्त उनको हटना भी पड़ा था लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से, लेकिन अब राजनाथ सिंह से उन्होंने अपने संबंध अच्छे कर लिए हैं, संघ से संबंध अच्छे कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल से एक छत्र राज्य अगर राजस्थान में किसी नेता का चलेगा तो वो वसुंधरा राजे का चलेगा और वो अच्छी सीटों के साथ जीता लाती हैं बीजेपी के कैंडिडेट को, जैसा उम्मीद की जा रही है या जैसा अटकलें लगाई जा रही है। उसके बाद उनकी पकड़ राजस्थान बीजेपी पर और दिल्ली बीजेपी पर और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। तब वो अपने मनमाने ढंग से सरकार चला पाएंगी जैसा वो चलाना चाहती थी और जैसा वो चलाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि वसुंधरा ने वोट डालने के बाद क्या कहा। टक्कर नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि जनता जानती है वो क्या चाहती है। अंदर से अगर आप लोग किसी ने दौरा किया होगा तो शायद ये चीज आप लोगों को भी मालूम हो गई होगी। एक मन के अंदर लोगों की टीस है, यूपीए की सरकार ने उनके साथ छलावा किया है, उस चीज को ये लोग महसूस कर रहे हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कौन सा कैंडिडेट कौन सा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे 25 की 25 सीटें आने। माँ के रूम में कैसा लगा आपको? आलोक जी, यहाँ मेरा सवाल आपसे है। वसुंधरा राजे एक मजबूत शख्सियत, मजबूत मुख्यमंत्री, बीजेपी, आप नरेंद्र मोदी के एक छत्र राज की बात करते हैं, लेकिन अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो हर मुख्यमंत्री अपने आप में एक इंडिविजुअल है, अपने आप में एक मजबूत शख्सियत है। आपकी पार्टी में ऐसा तो है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर भी कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने रिपीट किया है और मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। शख्सियत की बात कर रही हूँ और जिस तरह से उनकी चलती है पार्टी में। यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ एक पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ शख्सियतों की पार्टी नहीं है। मोदी जी जो चाहेंगे केंद्र में होगा और वसुंधरा राजे जिस सीनियर से सीनियर लीडर को पार्टी से बाहर करेंगी वैसा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता है। इस पर नहीं, आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी है, पर हम लोगों का एक्सपीरियंस दूसरे अलग है कि लगता है कि आपकी पार्टी तो परिवार की पार्टी है। ऐसे स्थिति में जो सोनिया गांधी चाहती है, जो राहुल गांधी चाहते हैं वही होता है। तो आप अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक कैसे कहते हैं? सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष हैं, माननीय राहुल गांधी उपाध्यक्ष हैं और वो उसी नाते उसी अधिकार से अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे एक सीनियर लीडर को पार्टी से बाहर करती हैं बिना किसी कारण के। ये शायद भाजपा में ही होता है। मुरली मनोहर जोशी एक तरह से इसको भी लोकतांत्रिक कहा जाएगी। पहले कांग्रेस में शरद पवार जैसे बड़े नेता को आपने बाहर उठा के फेंक दिया था। जो लोग अपने राज्यों में पकड़ रखते हैं, कांग्रेस हमेशा उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। बड़े भाई, हमने नहीं किया था वो, उन्होंने विदेशी मूल का एक मुद्दा उठाया था और स्वतः उन्होंने रास्ते का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिया जाना चाहिए था वर्किंग कमेटी में। वो देने की बजाय आप पार्टी से बाहर निकालने लगते हैं। नहीं, वर्किंग कमेटी में उसका जवाब भी दिया गया था, उसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था। वर्किंग कमेटी के मैक्सिमम मेंबर्स ने माननीय सोनिया गांधी जी के साथ अपनी रजामंदी भी दी थी, लेकिन वो चीजें मीडिया के लिए नहीं थी।